मूवी की शुरुआत होती है एडम से, जो बेहोशी के बाद उठने में खुद को बाथटब में देखते हैं। खुद को इस जगह पर देख के वो परेशान हो जाता है और जल्दी से उठता है। उठने की वजह से उसके पाँव में बाथटब का प्लग निकल जाता है और पानी के साथ एक नीले रंग की लिक्विड भी निकल जाता है। आगे देखेंगे कि वो लिक्विड क्या होता है। लाइट्स ऑन होती है तो उसको मालूम होता है कि उसके साथ डॉक्टर लॉरेंस भी थे और दोनों किसी मैले और पुराने बाथरूम में जंजीर से बंधे हुए हैं और दोनों के सामने एक खून भरी लाश पड़ी है, जिसके एक हाथ पे रिवॉल्वर और एक हाथ पे टेप है। दोनों को कुछ पता नहीं कि दोनों यहाँ कैसे पहुँचे। बाद में दोनों को एक एक कैसेट और इसके अलावा एक छोटी बुलेट और चाबी मिलती है, जिससे दोनों अपनी चेन की लॉक खोलने की कोशिश करती है, मगर वो लोग नाकाम हो जाते हैं क्योंकि वो चाबी किसी और चीज़ की थी। एडम डॉक्टर लॉरेंस की मदद से उस टेप को लाश के पास से उठा लेता है और दोनों एक दूसरे की कैसेट को सुनता है। कैसेट में इन्हें किसी डिस्टॉर्टेड आदमी का वॉइस सुनाई देता है, जो एडम को बताता है कि उसने बहुत लोगों की लाइफ बर्बाद की है, इन्हें सीक्रेटली रिकॉर्ड करके, और आज वो इसे एक मौका देता है अपनी लाइफ को सुधारने का। या तो भूख और प्यास से मर सकता है या तो हिम्मत करके यहाँ से निकल सकता है। वही सेम वॉइस डॉक्टर लॉरेंस को बताता है कि उसने अपनी लाइफ की अहमियत को कभी नहीं समझा। सालों से उसने अपने पेशेंट्स को डॉक्टर होने की वजह से मरने की खबर दी, और कैसा होगा जब वो खुद मरने की हालत में होगा। अगर वो अपनी बीबी और बच्चे को जिंदा देखना चाहता है तो उसे एडम को 6 बजे से पहले मारना होगा। अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए रूम में हर तरफ क्लू छुपा हुआ है और उसे वो ढूंढना है। डॉक्टर लॉरेंस क्लू को समझने के लिए कैसेट फिर से चलाता है, जहां उसे सुनाई देता है फॉलो योर हार्ट, जो कि ये दूसरा क्लू होता है। इस क्लू के मुताबिक ये हार्ट टॉयलेट टैंक पे नजर आता है। एडम को उस टॉयलेट टैंक में से लोहे को काटने वाला आरी और डॉक्टर लॉरेंस की खींची हुई फोटोग्राफ्स मिलते हैं, जो एडम लॉरेंस को नहीं बताता। दोनों आरी की मदद से जंजीर को काटने की कोशिश करते हैं, मगर वो नहीं कटता। गुस्से में एडम उस आरी को फेंक देता है, जिससे नज़दीक वाली दीवार की शीशा टूट जाता है। वहाँ डॉक्टर लॉरेंस भी कोशिश करते हैं जंजीर को काटने की, मगर वो नहीं काट पाता। इन्हें समझ आता है कि वो आरी जंजीर काटने के लिए नहीं बल्कि उनके प्यार काटने के लिए है। ये एक इंतजाम है उनके लिए कि क्या वो खुद अपने प्यार काट सकते हैं। इस तरह के हालात देखने के बाद इन्हें याद आता है कि इन्हें कैदी बनाने वाला और कहीं नहीं बल्कि जिगसॉ है, जिसने इन्हें एक मर्डर में फंसाने की कोशिश की थी कुछ महीने पहले। अब मूवी फ्लैशबैक में जाते हैं। डॉक्टर लॉरेंस बताता है कि जिगसॉ इन लोगों को शिकार बनाता है, जिनको अपनी लाइफ की अहमियत नहीं होती, जो दूसरों के लाइफ के साथ खेलते हैं। इनके हिसाब से जिगसॉ एक कातिल नहीं है। वो अपने शिकार को अपने हाथों से नहीं मारता, बल्कि वो अपने शिकार को एक गेम करके फिजिकली और साइकोलॉजिकली टॉर्चर करता है। जहाँ शिकार सरवाइव कर ले तो उन्हें लाइफ की अहमियत पता चलती है। जिगसॉ मर्डर की केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे डेविड टेल, और मार्क की मर्डर के केस पे उन्हें एक पेन मिला था जिसमें लॉरेंस का फिंगरप्रिंट था, जिससे उनका शक डॉक्टर पे जाता है। इसलिए डॉक्टर से पूछताछ भी की जाती है। डिटेक्टिव डॉक्टर से पूछते हैं आखिर वो कहाँ थे जब मार्क का मर्डर हुआ था। वो इस वक्त एक हॉस्पिटल की इंटेंस से मिलने आती है। वो ये बात नहीं बताना चाहते थे क्योंकि उस औरत से उनके रिलेशंस थे और वो नहीं चाहते थे कि उसके वाइफ को पता चले, और इसे ये बात बतानी पड़ती है ताकि अरेस्ट से बच जाए। वही जिगसॉ के एक और शिकार एमांडा को बुलाया जाता है अपने किडनैपर को पहचानने के लिए, कि जिगसॉ डॉक्टर खुद तो नहीं मगर एमांडा पहचानने से इनकार कर देती है क्योंकि इसने कभी जिगसॉ के असली रूप को नहीं देखा। एमांडा हीरोइन के नशा करती है और वो लाख कोशिशों के बाद भी नशा नहीं छोड़ पाती, इसलिए जिगसॉ इसे भी अपना शिकार बनाता है। ये सिर्फ पहली औरत होती है जो जिगसॉ की इम्तिहान में पास हो जाती है। मौत को इतने करीब से देखने के बाद इसे लगता है कि जिगसॉ ने इसकी मदद की है। अपने लाइफ को सुधारने के लिए वो ड्रग्स छोड़ देती है और इसीलिए इसके दिल में जिगसॉ के लिए हमदर्दी आ जाती है। मूवी की कहानी फिर से एडम और डॉक्टर की तरफ जाती है, जहाँ उन्हें समझ आता है दीवार के ऊपर लगे हुए ग्लास से उन्हें कोई देख रहा है। कुछ देर बाद बातों बातों में डॉक्टर लॉरेंस अपने वॉलेट में से अपनी फैमिली का फ़ोटो निकालता है और एडम को दिखाते हैं। एडम को डॉक्टर के वॉलेट में उनकी फैमिली की किडनैपिंग फ़ोटो भी मिलती है। वो उसे छुपा कर रखते हैं ताकि डॉक्टर का सदमा ना लगे। उसके अलावा एडम को फ़ोटो के पीछे एक हिंट भी मिलता है, जिसकी मदद से एडम क्लू के एक्स को ढूंढ लेता है। एक्स के निशान से उन्हें एक रेड कलर के बॉक्स भी मिलता है, जिसमें सिगरेट, लाइटर, फ़ोन और डॉक्टर के लिए एक लेटर भी होता है, जिससे वो समझता है कि सामने पड़े हुए लाश का ब्लड पॉइजनिस है। अगर वो चाहे तो सिगरेट को उससे मिलाकर एडम को मार सकता है,
मगर वो ऐसा नहीं करता और वो सिगरेट की वजह से एडम को नाटक करने को कहता है। मगर जिक्सो को प्लान पता चल जाता है और उनका प्लान फेल हो जाता है। वही डॉक्टर को उसी फ़ोन में कॉल आता है जिससे उसको पता चलता है कि उनके फैमिली को किडनैप करके रखा है। उसके पास कुछ ही वक्त है उसके टास्क को पूरा करने के लिए। और एडम को ख़त्म करने के अलावा डॉक्टर को पता चलता है कि एडम डॉक्टर को पहले से ही जानता है। एडम फोटोग्राफ्स दिखाते हुए डॉक्टर को बताता है कि इस पे नज़र रखने के लिए डिटेक्टिव टैब ने इसे पैसे दिए थे। दूसरों पे नज़र रख के उनके सीक्रेट फ़ोटो लेना ही इसका प्रोफेशन है। इनमें से एक फ़ोटोग्राफ को ध्यान से देखने के बाद डॉक्टर को उनके हॉस्पिटल की एक एम्प्लॉय उनके विंडो पे दिखाई देता है। डॉक्टर को अब कॉन्फर्म हो जाता है कि वही जिक्सो है, इसकी बीवी और बेटी को किडनैप किया है, जो इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड है। और जब तक डॉक्टर को ये रियलाइज़ हो, घड़ी में 6 बज चुके थे। रूल्स के मुताबिक डॉक्टर ने अभी तक एडम को नहीं मारा था, इसीलिए जेब डॉक्टर को कॉल करके बताता है कि उसकी फैमिली अब नहीं बचेगी और ये सब उसकी गलती है। उनके ऊपर गन की आवाज़ सुन के डॉक्टर पागल हो जाता है। उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता है, इसलिए उसको बंदूक तक जाने के लिए उसको अपने पैर आरी से काटना पड़ता है और बंदूक से एडम को शूट कर देता है। जीप डॉक्टर की फैमिली को आरी से काटने की कोशिश करता है, बट डिटेक्टिव टैब उन्हें बचा लेता है। जीप किसी तरह वहाँ से भाग जाता है। डिटेक्टिव उसका पीछा करते हुए किसी तरह वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ डिटेक्टिव जैप को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फाइट में खुद ही मारा जाता है। डॉक्टर ने वक्त से पहले एडम को नहीं मारा था, इसीलिए इट्स द रूल कहकर जैप डॉक्टर को मारने ही वाला होता है। तभी एडम जैप के पैर खींच के उस पर हमला कर देता है और उसे टॉयलेट की ढक्कन से पीट के मार देता है। दोनों अब जख्मी हालत में हैं। डॉक्टर डिसाइड करते हैं मदद के लिए एडम को छोड़कर किसी तरह घसीटते हुए निकल पड़ता है। एडम जिप की पॉकेट से जंजीर की चाबी ढूंढने की कोशिश करता है और इसे भी इसकी पॉकेट से एक टेप मिलता है। ये देखकर वो एकदम हैरान हो जाता है। टेप को सुनने के बाद उसे पता चलता है कि जेप भी जिक्सो का गेम का शिकार था। जिक्सो ने इसकी जिस्म में पॉइजन डाला था, जिसकी एंटीडोज को पाने के लिए उसे डॉक्टर की फैमिली को ख़त्म करने के लिए कहा गया था। जैसे ही टेप एंड होती है, रूम में पड़ा लाश अचानक उड़ जाती है, जिसे देख के एडम के होश उड़ जाती है। वो लाश और किसी की नहीं बल्कि जिक्सो की थी, जिसका असली नाम जॉन क्रेमर है, जो एक लाश बनकर पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहा था। मूवी के फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जिक्सो और कोई नहीं बल्कि वही कैंसर पेशेंट है जो डॉक्टर लॉरेंस से अपनी ट्रीटमेंट ले रहा था। वो अपनी कमजोर आवाज़ से बताते हैं कि इसकी जंजीर की चाबी हमेशा से बाथटब में थी। जो एडम को रियलाइज होता है कि शुरू में जो नीले रंग की चीज़ पानी में बह गई थी वही इसकी आज़ादी की चाबी थी। एडम जिप की गन से जिक्सो को शूट करने ही वाला होता है कि जिक्सो उससे करंट शॉट दे देता है। इससे पहले कि एडम और कुछ कर पाए, जिक्सो उसे उसी रूम में मरने को लिए छोड़ देता है और इसी तरह फिल्म खत्म हो जाती है।